ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, वो भी योग के माध्यम से। योग के सूत्र सिखाएंगे आपको योगाचार्य शोहित शास्त्री जी। तो आइए साथ मिलकर सीखते हैं योग। नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप लोग। मैं योगी सोहित त्यागी आज बात करेंगे गैस्ट्रिक के विषय में, गैस के रोग के विषय में। और गैस का ऐसा रोग है जो आजकल सभी को मिल रहा है, जनरली बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। गैस की समस्या ऐसी समस्या है जो हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी हुई है। गैस की समस्या हो गई तो ना तो खाने का मन करता, गैस की समस्या हो गई तो अपच हो जाएगी, गैस की समस्या हो गई तो कई बार वायु पास हो जाती है, कई बार वायु रुक जाती है, और जब रुक जाती है तो बहुत ज्यादा कष्ट देती है। गैस की इतनी खतरनाक समस्या है, अगर देखें तो जनरली ये समस्या सरल भी है, इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन कई बार इतनी जटिल हो जाती है कि व्यक्ति के हार्ट में जब गैस टकराती है तो वो उस दर्द को, उस गैस के टकराने वाले दर्द से होने वाली पीड़ा को लेकर के हॉस्पिटल में पहुंचता है और एंजियोग्राफी तक हो जाती है। वो समझता है कि मुझे हार्ट अटैक आया है, तो कई बार ये जटिल भी बन जाती है। और गैस की समस्या, एक बात ध्यान रखना, गैस की जो समस्या है ना, वो हमारे अपने कारण से ही होती है। गैस की समस्या ऐसी नहीं है कि कोई ओपरी रोग है, कोई आदि दैविक रोग है या कहीं से रोग चला आया है। नहीं, गैस की समस्या तो सबसे बड़े कारण हम हैं उसके। या अगर हम माने तो गैस की समस्या का एक कारण अनुवांशिक है। हमारे परिवार में यदि किसी को थी तो हमें भी वो समस्या हो सकती है, परंतु मैं उससे भी बड़ा कारण जो मानता हूँ वो ये मानता हूँ कि उसके सबसे बड़े जो कर्ता और धर्ता और जनक होते हैं ना, हम होते हैं। क्या कारण है कि हम उल्टा सीधा खाते हैं। गैस की समस्या तो टिकी हुई हमारे आहार के ऊपर है, क्योंकि ये पाचन तंत्र का रोग है। प्रत्येक व्यक्ति को गैस बन जाती है। रात को 12 बजे खाना खाएंगे, बिस्तर पर लेट जाएंगे, ऑफिस से आए बिस्तर पर लिया खाना और खाए, वहीं पर लमलेट हो गए, तो गैस नहीं बनेगी तो और क्या बनेगा। हमारी जो बड़ी आंत है उसमें खाना सड़ता रहता है, हमारी आंतों में खाना सड़ता रहता है, और खाना सड़ करके, आपने गोबर गैस को देखा होगा, गोबर को डाल करके 3 से 4 दिन 5 दिन के बाद गैस बननी शुरू होती है। और क्यों होती है? क्योंकि गोबर उसमें सड़ना प्रारंभ होता है और सड़ करके ही गैस बनती है। ऐसे ही हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर, हमारे अमाशय के अंदर जब खाना सड़ना प्रारंभ हो जाएगा तब गैस की समस्या प्रारंभ हो जाएगी, गैस बननी प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोगों को उम्र के साथ साथ गैस पास हो जाती है, कुछ लोगों को गैस पास नहीं होती, वो कभी सर में टकराती है तो सुबह ही उठ करके कहती है माताएं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, आज मेरा सर में हेडेक हो रही है, मुझे माइग्रेन की समस्या तो नहीं हो गई, आज मेरे घुटने में दर्द है। जिनको घुटने की समस्या है उनके घुटने में टकराएगी। एक बात और कहना चाहता हूं, एक बात ध्यान रखना कि यदि जिनके शरीर के अंदर जिस भी पार्ट में समस्या है, एंकल में अगर दर्द रहता है, एंकल में कभी चोट लगी हो, घुटने यदि खराब हो गए हो, कोहनी में यदि कोई समस्या हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया हो, स्लिप डिस्क साइटिका यदि हो गई हो, माइग्रेन की अगर कोई समस्या उनको रहती हो, और जब गैस बनेगी ना तो ध्यान रखना उसी अंग में जाकर के टकरा जाएगी, उसी अंग में जाकर के रुक जाएगी और वहां पर जाकर के वो दर्द प्रारंभ कर देगी। तो गैस से छुटकारा पाने के लिए अपने भोजन में परिवर्तन कीजिए। उड़द खाना बंद कर दीजिए, चावल खाने बंद कर दीजिए। उड़द है, राजमा है, चावल है, भिंडी है, गोभी है, रायता है, इस प्रकार की अरवी है, इस प्रकार के भोजन का आप परित्याग कर दीजिए। और खासकर सायंकालीन तो पूर्ण रूप से त्याग कर दीजिए। यदि खाने का ही मन है तो सप्ताह में 1 दिन खा लो, लेकिन कम खा लो। कम खाओगे तो ज्यादा खाओगे, और ज्यादा खाओगे तो कम खाओगे, कम खाओगे तो ज्यादा जियोगे, और ज्यादा जियोगे तो ज्यादा खाओगे। सीधा सीधा सा फार्मूला है। तो ये ध्यान रखना, बादी वाली चीजों से आपको बचना है, वायु जो कारक चीजें हैं उनसे आपको बचना है। और साथ में यदि आहार को परिवर्तित करके योग आसनों का अभ्यास कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिल जाएगा। एक आसन का अभ्यास हम पहले करते हैं। आप सीधे लेट जाएं, कमर के बल लेट जाइए। कमर के बल लेट करके अपने पैरों को बिल्कुल सीधा करें।
कमर के बल लेट करके दोनों पैरों को, दोनों लेग्स को आप ऊपर उठाइए, दोनों टांगों को ऊपर उठाएं। पहले एक उठाइए, फिर धीरे से दूसरी को भी उठा लीजिए और अपने बाएं लेग को घुटने से बेंड करके अपने दाएं जंघा के पास बिल्कुल नीचे ले आएं और फिर जो लेग आपकी ऊपर है, दाईं लेग, उसको थाई से आप पकड़ के थोड़ा अपनी ओर खींचिए। तो आपका जो नीचे वाला लेग है उससे आपका स्टमक, आपका पेट दबेगा। आपका जो पेड़ों वाला रीजन है, नाभि से नीचे वाला जो रीजन है, उसके ऊपर प्रेशर आएगा। वहां पर यदि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन वहां पर प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच रही है, वहां पर पहुंचनी प्रारंभ हो जाएगी। वापस आइए, दूसरे पैर से आपको करना है। वहीं से भी आप अपने लेग को बदल सकते हैं और वापस आकर के भी दोबारा आप आसन में जा सकते हैं। दोनों तरह से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, ये भी आपको विशेष ध्यान देना है। क्रिया आपको ध्यान से करनी है, बस ध्यान से करनी है, सहजता से और सुगमता से करनी है और सजग होकर के करनी है, ये भी ध्यान रखना। वापस आइए और साथ में यहीं से एक आसन का अभ्यास आपको और करना है, नाव आसन का अभ्यास। दोनों पैर नीचे ले आओ। नाव आसन में पश्चिम उत्तानासन और हलासन, चलायमान दोनों आपको क्रिया करनी है। तो पूरे आपका जो पेट का सिस्टम है, जितने भी उसके अंदर आते हैं, लीवर है, किडनी है, जितना भी, उनकी सबकी मसाज हो जाएगी। पहले आप आगे जाइए और फिर धीरे से आप लुढ़कते हुए पीछे की ओर, सहजता से इसमें लुढ़कना है। इसको हम क्लास में कराते हैं सबको, तो लुढ़क पुढ़क आसन भी बोल देते हैं। अब लुढ़किए, कमर की भी मसाज होगी, पेट के पूरे अंगों की, जितने भी उस पेट के अंदर अवयव हैं, उन सब का वो सब हिलने लगेंगे, उनकी मालिश हो जाएगी, मसाज हो जाएगी। लुढ़किए, आगे पीछे, पीछे जाएं, आगे जाएं, सहजता से करें, आनंद के साथ करें, विश्वास के साथ करें। बहुत बड़ी बात है। यदि आपका विश्वास है तो आप करिए, नहीं तो दवाइयाँ बहुत हैं मार्केट में। गैस को बाहर करने के लिए गोली खाओगे तो आप गोली से ही ठीक हो जाओगे, पर गोली ना खानी पड़े। और ध्यान रखना, कब्ज नहीं होनी चाहिए। कब्ज के लिए आपको क्या करना है, सुबह उठ करके 3 से 4 गिलास पानी पीजिए बैठकर, और फिर खड़े होकर के त्रियक ताड़ासन, ताड़ासन और कटी चक्रासन का अभ्यास कर लीजिए, आपका कब्ज दूर हो जाएगा। रात को आप तांबे के पात्र में 1-1.5 लीटर पानी भर करके रख दीजिए, सुबह उठ करके उस पानी को पी लीजिए, आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। यदि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो गई है तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ भिगो करके रख दीजिए, उस पानी को सुबह छान करके पी लीजिए। हो सके तो सौंफ को भी खा लीजिए, उससे बहुत लाभ मिलने वाला है। रात्रि में दूध में मुनक्के उबाल करके आप पिएंगे तो आपकी कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगी। और जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, पेट खाली हो जाएगा, तो गैस कहाँ से बनेगी? गैस बनेगी नहीं। वापस आए, वापस आकर के लेट जाएं और जिसका नाम ही पवन मुक्तासन है उसका अभ्यास करें। जैसा कि नाम से ही आप जान गए, पवन मुक्तासन यानी पवन यानी वायु से मुक्ति दिलाने वाला आसन। बाएं पैर को मोड़िए, घुटने से आप पकड़ करके अपनी ओर दबाएं और उठ करके अपनी चिन को या नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास कीजिए। जिनका मोटा पेट है वो नहीं लगा पाएंगे, उनको पहले अपना पेट ही कम करना है। जिनका बीच में अवरोधक है उसको कम करना है, वो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन कोशिश जरूर करें। सर्वाइकल की यदि समस्या है तो आपको गर्दन को नहीं उठाना है, अपने घुटने को अपनी ओर खींचें, केवल अपनी ओर खींचें। एक एक पैर से करें। अब दोनों पैरों से करें, दोनों टांग से कीजिए। पहले बाएं से, फिर दाएं से, फिर दोनों लेग से। कम से कम 5 बार बाएं से, 5 बार दाएं से और 10 बार आपको करना है दोनों टांगों से, दोनों लेग से। तो इतना अभ्यास आपको करना है। गैस की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा, निश्चित रूप से मिल जाएगा। यहीं से आप सेतु बंधासन का अभ्यास और कर लीजिए, क्योंकि आपने कमर को मोड़ा है तो अपने हाथों को बराबर में रखिए, या आप पैरों के एंकल को पकड़ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। हिप्स को आप ऊपर उठा दें, बीच से आप हिप्स को ऊपर उठा देंगे।
सेतु बंद आसन, जैसे कि ब्रिज होता है, सेतु होता है, पुल होता है, इस प्रकार से इस शरीर में एक क्रिया है, आसन दिया। क्योंकि कुछ पदार्थों के नाम पर आसन है, कुछ प्रकृति के नाम पर आसन है, ऋषि मुनियों के नाम पर आसन है, वृक्षों के नाम पर आसन है, जीव जंतुओं के नाम पर आसन है। 84 लाख आसनों का वर्णन मिलता है। वापस आइए, वापस आकर के उल्टे लेट जाए। उल्टे लेट करके करेंगे धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन का थोड़ी सोच समझ करके धैर्य के साथ करें। जिनको कमर में कोई समस्या है, कोई ऑपरेशन सर्जरी हुई है, तो वो इसका अभ्यास ना करें, या किसी योग शिक्षक की देखरेख में आप इसका अभ्यास कीजिए। एंकल पकड़ करके सांस भर करके ऊपर की ओर उठाओ, खींचो जितना आप ऊपर खींच सकते हो। जैसे एक धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है, धनुष के ऊपर एक तार, एक रस्सी बांधी जाती है और तभी वो धनुष तैयार होता है। ऐसे ही शरीर में धनुष की आकृति बनानी है। वापस एक बार फिर करें। वापस करते रहें। डकार आती हैं, हिचकी आती हैं और गुदा के रास्ते से गैस पास होने लगती है। बार बार खाना, पाचक रसों का ठीक से सिक्रेशन ना होना एक बड़ा कारण है। भी ध्यान रखना, मीठा यदि आप बहुत ज़्यादा खाओगे तो गैस की समस्या हो जाएगी। तला हुआ बहुत ज़्यादा खाओगे तो गैस की समस्या हो जाएगी। चिंता में यदि आप रहोगे तो गैस की समस्या हो जाएगी। मस्तिष्क में यदि तनाव है तो गैस की समस्या हो जाएगी। यदि आप प्रॉपर तरीके से नींद नहीं लेते हैं तब भी गैस की समस्या हो जाएगी। यदि आप शादी में, पार्टी में जाकर के खड़े होकर के खाना खाते हैं तब भी गैस की समस्या हो जाएगी। ये बहुत बड़ा कारण है। और खाने में भी हम शादियों में उल्टा सीधा खाते हैं और 1 बजे 2 बजे हम खाना खाते हैं, पूरी रात जगे रहते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं, फिर दवाइयाँ लेते हैं, वापस आ जाएं, बैठ जाएं। तो साथियों, आपने अपने गैस की समस्या को दूर करने के लिए आज योग किया, आसन किए, और इसके साथ साथ आप कपालभाति का अभ्यास भी कर सकते हो, अग्निसार क्रिया का अभ्यास कर सकते हो, बाह्य प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो, सर्वांगासन का अभ्यास कर सकते हो। गैस की समस्या के लिए बहुत सारे आसनों का अभ्यास आप नियमित रूप से कर सकते हो। गर्म पानी का सेवन आप कीजिए और पेट को आप पूरी तरह से खाली कर दीजिए। 3 रोटी की यदि भूख लगी हुई तो केवल 2 रोटी आप खाने की कोशिश कीजिए। हो सके तो सायंकालीन, यदि आपकी उम्र 40 के पार हो गई है तो सायंकालीन जो भोजन है उसको आप और कम कर दीजिए। हो सके तो सायंकालीन रोटी बंद करके फल खाइए, सब्जी खाइए, हरी सब्जियों का सेवन कीजिए, तो आपको गैस की समस्या नहीं होगी। जितना आप हल्के से हल्का लाइट आप खाना खाएंगे तो आप इस समस्या से बच जाएंगे। साथियों, आज के लिए मैं आपसे बस लेता हूँ विदा, और कल फिर नए विषय पर आपसे फिर रूबरू होंगे। कल तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।